जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेपर नंबर 28 यानी 28वां पेपर देखेंगे। इससे पहले 27 पेपर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज का पेपर 4 मार्च 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका अध्ययन करेंगे और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग इस सभी पेपर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पर सभी सेट का पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को बारीकी से एनालिसिस कीजिए। जिस पर जो पॉइंट आपका कमज़ोर है उसको समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जिसे आप जानते हैं अच्छी तरह उसको रिवाइज करते रहिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम में इसी पेपर से आपको दिशा धारा तय करेगी कि किस प्रकार से आगे प्रश्न आने वाला है। आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, यही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा और अन्य एग्ज़ाम जो भी होंगे वन डे, तो उसमें ये इन सभी पेपर आप जब एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका आंसर होगा रंजन गोगोई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है। जबकि कौन कौन सही है वे पढ़ देते हैं। वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। उंगली अंगूठी उंगली में पहना जाता है, तो कलाई में चूड़ी पहना जाता है। अगला प्रश्न है, डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, और भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिप रेखा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क सिटी में। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा माधवी कुट्टी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1000 रुपया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर होगा रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद
सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका आंसर होगा C.F. एंड्रयूज। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। अच्युत माल्यद इन्हीं का कृष्णदेव राय की ही रचना है और बाबर ने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय के बारे में चर्चा किए थे। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डैश वाट पर केजी के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो 1.6। बहुत भारी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जस्ता का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा मानस। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ऑड मैन आउट का प्रश्न है। तो ऑप्शन है कुर्सी, पलंग, टेबलेट, स्टूल। तो इसका आंसर होगा टेबलेट। अगला प्रश्न है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसका आंसर होगा अभय के। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा चीन में। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटोनों। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इसका आंसर होगा बारदोली। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। ये गलत है। तो कौन सा सही है। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र बिस्टूर चार्नोबिल, इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, सेबेसो, यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनीता भाटिया। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, गल्प उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है। तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। तो इसका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीन।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा टॉड, जबकि कछुआ भी उभयचर है। अब आयोग की कौन सा आंसर लेता है यह देखा जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आंसर 1। निम्नलिखित में से किसकी खोज पर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्कैनर। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा भारती। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा JV कृपलानी। कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? तो इसका आंसर होगा भारत और भूटान। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। फल, भोजन, तो चाय, पेय पदार्थ। फल को खाते हैं तो चाय को पीते हैं। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। दरवाज़ा, खिड़की, बढ़ई, दीवार। तो ये बढ़ई इसका आंसर हो जाएगा। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। हेड बैंड, टियारा, हेयर पिन, चूड़ी। तो इसका आंसर होगा चूड़ी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए और सिलेक्शन को पक्का कीजिए। धन्यवाद।